नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं श्रावण मास महात्म्य के 19वें अध्याय में। श्रावण मास के 19वें अध्याय में एकादशियों के व्रतों के बारे में भगवान बताए हैं संत कुमार से। तो आइए कथा को स्टार्ट करें। इससे पहले कथा को प्लीज़ ज़रूर पूरा सुनिएगा, आधे में कथा को मत सुनिएगा। अगर ये आपके पास आया है तो ज़रूर आपका कुछ तो पुण्य उजागर हुआ है, तभी ये आपके पास आया है। और इसे ज़रूर सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, क्योंकि इस कलयुग में हम लोगों को इतना व्रत करना तो जैसा इसमें बताया गया है शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन कथा सुन के भी हम पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। इसलिए ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 10 से 12 मिनट की, हार्डली 13 मिनट की अभी तक की जो भी कथा मैंने पढ़ी है आप लोगों को सुनाई है, तो 13 मिनट से ज़्यादा की कोई भी कथा नहीं है। और इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं और निकालना भी चाहिए। तो इसलिए ज़रूर सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी वीडियो जा पाए और मैं थोड़ा मोटिवेट रहूं कि और भी कथाएं मैं इसमें और डाल सकूं। तो और धन्यवाद मेरा कथा सुनने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कथा। श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन इसमें और कैसे इसको करना है, इसकी विधि ईश्वर सनत कुमार को बताते हैं। हे महामुनि, मैं अब श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्यमयी अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी का व्रत श्रवण मात्र से मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। 10वीं तिथि में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेदता पुराण यज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातः होने पर भगवान केशव के में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के साथ श्रीधर इसके शब्द का उच्चारण करें। जब भी मतलब इसमें कहा गया है कि कहीं आपको ठोकर लग गया या भूख लग गया तो श्रीधर चैंट करना है, मतलब श्रीधर को बुलाना है, वो ही आपकी भूख प्यास की शांति करेंगे। इस शब्द का उच्चारण करेंगे। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत उन्हें देखना तथा उसकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय में नदी आदि के निर्मल जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से भी सभी कृत्य संपन्न करके घर जाना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धापूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुवर्णमयी 5 अक्षर युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और
शंख चक्र गदायुक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद विमल प्रभाव होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करें। इसके बाद उन शंख चक्र गदा तथा धारण करने वाले देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अत्युत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी भी करनी चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन किया है। इन एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूँगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विचर्मणे, इसको जो है बोलना है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, अतो देवा भवन्तु नो यतो विष्णु विकर्मणे पृथिव्याः सप्त धर्माभिः। इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार द्विज वो करना है। उसके बाद कद्रुदाय, इस मंत्र से शिवजी की पूजा करें। स्त्रियां तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिवजी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में सुवर्णमयी, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरे परम गति हैं।
हे जगतपते, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हों। वे देवेश, हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारें। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्रक निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो कुछ भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारक ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्रीहरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस लोक को सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनद संवाद में श्रावण मास महात्म्य के उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कथा पूरा सुने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।